जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल दो चीज़ें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकाल देता है। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक समी का पत्र, जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधि आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं, तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता है, एक धतूरे में वो बल होता है, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता है। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज़्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्णता माना। कई लोगों का शरीर बेकार हो जाता है, कष्ट हो जाता है, रोग आता है, बीमारी आती है, और वो उसने सुना कि सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र चढ़ी हुई खाना चाहिए। अब सियोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज रोज बेलपत्र खाने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सियोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो, बाबा
मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुख में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र। जितनी बड़ी बिंदी अपने माथे पर लगी है उतनी बेलपत्र, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्र हम खा रहे हैं तो उतना ही असर करेगा। जरूरी नहीं है कि पेट दुख रहा है तो दवाई का पूरा पत्ता ही खा जाओ, सिर दुख रहा है तो टेबलेट का पूरा पत्ता ही खा जाओ, 12 की 12 गोली खा गया। एक गोली निकालो और उसको खाओ। उसी तरह शरीर में अगर कष्ट है, तुम पूरी बेलपत्र नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आता, छाड़ छाड़ हो जाता है, मुख में अगर बेलपत्र खाने के बाद तुम्हें स्वाद नहीं आ पा रहा, तो इतनी सी बेलपत्र का टुकड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारे माथे पर बिंदी रहती है उतना बड़ा टुकड़ा आप नंदी के पास बैठकर उसको खाना प्रारंभ करिए। वो बेलपत्र भी उतना ही असर करे, उतना ही असर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा। तो थपथपाकर उसका कंडा बना लेते। और कई लोग, गाय ने गोबर करा और वो गोबर वहीं पड़ा पड़ा सूख गया, वो अलोना कंडा हो गया, अलोनी गोबरी हो गई, सूखा गोबर। गुरुजी निकल के जा रहे थे, वो सूखी हुई जो गोबरी थी, गाय ने जो गोबर करा था वो वहीं पर पड़ा पड़ा ठंड सूख गया। वहीं से गुरुजी निकल कर जा रहे थे, उनके मन में आया गोबरी पड़ी है, ले चलता हूँ, यज्ञ में डालूंगा, तैयार कर लूंगा और हवन हो जाएगा। पर गुरुजी ने सोचा कि अब मैं बहुत दूर तक चलूंगा, कहाँ लेकर जाऊं, रहने क्या करना ले जाकर। अब गुरुजी निकल गए, पीछे से एक कोई भाई आ रहा था। उस भाई ने उसको उठाना चाहा तो उस गोबरी में से आवाज आई कि तुम मुझे लेकर मत जाओ, लेकर जाए तो कोई शंकर का भक्त मुझे लेकर जाए। गोबरी ने जैसे ही कहा, उस कंडे ने जैसे ही कहा, वो गाय के सूखे हुए गोबर ने जैसे ही कहा, तो किसान भाई ने पूछा, भाई तू मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहता, तू मेरे साथ किस लिए नहीं चलना चाहता। तो वो सूखा हुआ जो गोबर था, जो गोबरी थी, वो गोबरी बोली, भाई तू मेरे को लेकर जाएगा, घर में ले जाकर जलाएगा, मेरे जलने से तू सब्जी पकाएगा, बाद में मेरी राख को ले जाकर बर्तन मांजेगा और फेंक आएगा, और अगर कोई शिव का भक्त मुझे लेकर जाएगा तो यज्ञ की अग्नि में मुझे डाल देगा। जब वो यज्ञ की अग्नि ठंडी हो जाएगी तो उसमें से भस्म निकलेगी, तो वो भस्म महादेव को चढ़ा देगा। बस इसलिए मैं तेरे साथ नहीं, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाना चाहता। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में एक ऐसा आ जाता है, कोई शंकर का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा आ जाता है, कोई शिव का भक्त हमारे जीवन में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर देवाधिदेव महादेव तक छोड़ देता है। कोई शंकर का भक्त हमारे जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो हमको ले जाकर भगवान शंकर की शरणागति में छोड़ देता है। कोई शिव का भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा मिल जाता है जो
भगवान की अविरल भक्ति हमको करना सिखा देता है। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के उस मंत्र में जब डूबने लगते हैं, तब शिव अपने आप कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भक्त हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं। अभी हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गा रहे थे भजन की कि कलयुग में शिव युग आया है और गुरुदेव ये तुम्हारा रचाया है। पर हम उनसे कहेंगे कि उसको गुरुदेव ने नहीं रचाया है। आपको भी शर्म आती है अपने मेहमानों को इस तरीके? एक बात, बाल्यावस्था में पार्वती जी ने तुमरुका जी का भी स्मरण किया। जब मन भटकता है तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो मन को केंद्रित करता है। पार्वती जी को जब एक बार लगा कि मैं इतना तप साधना कर रही हूं, उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव प्रसन्न नहीं हो रहा है, तब तुमरुका जी का स्मरण, शिव की भक्ति को दृढ़ करा और ऐसी भक्ति दृढ़ी करी, बाबा की कृपा से पार्वती जी को शिव का दर्शन हो गया और पार्वती जी भगवान शंकर की अर्धांगिनी। शिव गौरी शंकर, भगवान शंकर गौरी शंकर के रूप में विराजित। आगे वर्णन आया, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माता शरीर पर उपटन लगा है, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। उपटन का पुतला बनाया गया, पार्वती जी ने उसमें प्राण दे दिए। एक बालक ने जन्म ले लिया जिसका नाम विनायक। बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो। बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुख में कई बार जाते हैं। एक नजारा कि उनका मुख ये भी एक नजारा देता। ये हरियाणा कहे ना, इस हरियाणा ने दिल हर लिया, इस हरियाणा ने मन को हर लिया है। इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणता, बच्चा बच्चा टॉफी पानी बिस्कुट आगे दे दे कर खिला रहा, पिला रहा, सेवा कर रहा है। मैं नमन करता हूँ जीजियों आपके स्वभाव को और मंडी के रहने वाले सभी घरोंडा वासियों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ के मीडिया को भी मैं नमन करता हूँ जो चतुरता से सब चीज़ों पर ध्यान रखकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। सफल शायद हमारे जीवन में ऐसा पहली बार देखने को मिला जो नज़ारा। और मैं कहूँगा करनाल वाले, मैं कहूँगा कुरुक्षेत्र वाले, मैं कहूँगा सोनीपत पानीपत वालों, एक बार दिल्ली वालों आकर दिन में फुर्सत ना मिले तो रात में आकर घरोंडा का एक आनंद देखिए कि घरोंडा में इन सारे व्यापारियों ने मिलकर कितना आनंद कराया। देखो जब सब समाज एक हो जाती है तो कितना आनंद बरसता है। उनको दिखाओ, आओ देखो। वो शिव कृपा करे। और अभी फिर कहकर जा रहे हैं, हे मंडी वालों चिंता मत करना, मेरा भोले बाबा जब तुमको तुम्हारे व्यापार में इतना दे देना, सारी समाजों को जिन जिन ने लगाया है 1-1 रुपया उनको मेरा भोले बाबा दे देना, तो इन जीजियों के लिए एक बार फिर कथा करा लेना।